पे आक्षेप किया जाता है। नेता खड़े होते हैं तो आपको बोलते हैं हिंदू डेंगू मलेरिया और पता नहीं क्या क्या, जिस प्रकार के आज पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक और कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, क्योंकि हिंदू है हंस के छोड़ देगा। सर तन से जुदा वाले गैंग ना हमारे हुए हैं ना होंगे, ना हम इस प्रकार की बात करते, क्योंकि हमारे यहाँ भावना डाली जाती है मनुर्भव। हमारे राक्षस भव की भावना नहीं आती, जिहाद करने की बात आती नहीं। हमारे यहाँ मनुर्भव की बात वेद कहता है और वैदिक सिद्धांत यही है। बचपन से बाल्यकाल से हम सब बैठे हैं, आप भी अनामिका जी सनातन में ही उत्पन्न हुई हैं। आप मुझे बताइए, बाल्यकाल से सिखाया गया ना सर्व लोग बराबर हैं। किसी को कोई बचपन में थोड़ी बहुत क्या होती है, जब कुछ आता था तो थोड़ा सा कोई बच्चा बोल देता तो माँ हमारे यहाँ तो कम से कम घर में यही बोला था, अरे किसी के बारे में कुछ उल्टा सीधा न बोलना, वो भी परमात्मा का स्वरूप है, ये बात कही जाती थी। लेकिन सामने वाले बड़े से लेकर बूढ़े तक, छोटे से लेकर बूढ़े तक एक ही बात सिखाई जा रही है, होली कौन खेलता है। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा, सोचिए मानसिकता किस प्रकार से डाली जा रही है। काफिर तो कहते ही हमको, काफिर का मतलब एक श्वान के ऊपर कहा जाता है, मैं वो वर्ड यूज नहीं करना चाहता, साफ साफ सिखाया जा रहा है। यानी तह लगाकर बाल्यकाल से ये स्थिति उत्पन्न की जा रही है ऑर्गेनाइज वे में। एक मैंने वीडियो सुना, बड़ा विचित्र लगा मुझे कि जिस प्रकार की मानसिकता यहाँ उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है कि होली, हैप्पी होली मत कहना। अगर कोई हैप्पी होली तुम्हें कह दे टू यू, एक मौलाना साहब आते हैं टीवी के ऊपर, कहते हैं हैप्पी होली टू यू, हैप्पी दिवाली टू यू, नॉट टू मी। मतलब जिस प्रकार से व्यवस्था बढ़ाई जा रही है पूरी तरह से ऑर्गेनाइज खेल, और अब तो बदतमीजी की हद हो गई, इंतहा हो गई साहब, कि पेशाब मिलाकर जूस के अंदर। सोचे ये क्या स्थिति उत्पन्न हो रही है, यानी हीन भावना। आप सोचे एक व्यक्ति, सीधा साधा आदमी, मैं आपको बताता हूं, एक व्यक्ति अगर छोटा बच्चा हो और उसको ऐसी बात सिखा दो तो क्या करेगा, सुसाइड कर लेगा। मैं आपको सीधा बता रहा हूं, मानसिक तौर पर ऐसा कोई बच्चा, अगर ऐसा कोई छोटा हल्का मानसिक व्यक्ति हो, कोई आदमी भी हो, और उसको ऐसी प्रकार से गंद खाना खिला दिया जाए, एक तो बीमार तो हो गई होगा, लेकिन मुझे उसको लगेगा आत्मग्लानि इस प्रकार की होगी, क्या मैं अपनी रक्षा भी नहीं कर पाया इस प्रकार की। ये भावना दृढ़ करने के लिए जिस प्रकार से हर जगह थूक के खाना, थूक के चाय, थूक के पानी, और तो और आपको मैं एक लंदन का केस बताता हूं, आपको जब यहाँ सुनना चाहिए पूरे देश के अंदर। लंदन के अंदर एक रेस्टोरेंट पकड़ा गया कि जिसके अंदर लोग खाना खाकर बीमार हो रहे थे। सब जगह बहुत दिन इन्वेस्टिगेशन चली, दो अली ब्रदर्स उस रेस्टोरेंट को चलाते थे और उसके अंदर आप सोचो विष्टा मिलाते थे, विष्टा मिलाते थे, उसके बाद पकड़ा गया। क्या जिहाद हो रहा है ये? मैं कह रहा हूं ये जो मानसिक तौर पे कार्य कर रहे हैं, इनको धर्म में सिखाया गया है। एक जगह मैंने किताब में पढ़ा, जिस पे वो कोई भी जाके पढ़ सकता है, उसके अंदर ये बात लिखी है कि थूक, साहब का थूक जो भी अपने मुंह पे मल लेता था उसके चेहरे पे नूर आ जाता था। शहाब का पेशाब जो पी लेता था उसकी सारी बीमारियां ठीक हो जाती थी। आप ये मैं नहीं, ये बात बोलने की बहुत जरूरी है, आप समझने की जरूरत है। आ कहां से रहा है, उत्पन्न कहां से हो रहा है? क्योंकि जो सिखाया जा रहा है, जो बोओगे वही काटोगे ना, वही बनेगा और वही पेड़ बनेगा। आज यही पेड़ हो रहा है, आप इनको मना नहीं कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि क्या नाम पूछ के कहीं होटल में खाना खिलाते हैं, क्या नाम पूछ के कहीं जूस पिलाते हैं? योगी बाबा ने कहा था कि बिल्कुल करना चाहिए था, वो सर्वोच्च न्यायालय ने वो गलत किया। प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं जिहाद शब्द का इस्तेमाल करके, ऐसा कुछ है नहीं। अनामिका जी, आज जिस प्रकार से देश में तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रांगण में लड्डू के साथ हुआ और 1 लाख लड्डू हमारा अयोध्या राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दिन आता है और पूरे भारत के साधु संत खाते हैं, और वह लड्डू गाय का मांस, सुअर की चर्बी और मछली का तेल से बना हुआ है। यह पूरी तरह से हमारे धर्म को नष्ट करने का एक सोची समझी साजिश है, चाहे वह क्रिश्चियन ईसाई मिशनरियों के द्वारा हो, चाहे इस्लामिक जिहादियों के द्वारा हो। आज जिस तरह से हमारे धर्म को भ्रष्ट करने की कोशिश की जा रही है और ऐसे घिनौने हरकत किए जा रहे हैं, निश्चित तौर पर हिंदू असंगठित है, संगठित नहीं है। और भारत में सो कॉल्ड जो सेकुलर हिंदू पैदा हो गए हैं, वही इसका विरोध करते हैं। जब हम इन लोगों को विरोध करते हैं, पाप कर्मियों को विरोध करते हैं, आप देखिए किस तरह भोजन का जिहाद, भोजन में थूकना, किस तरह से जूस में पेशाब करना, हमारा किस तरह से आपने देखा एक कोई बहुत बड़ा नाई है देश का, वह महिलाओं के सर पर थूक करके और वह बाल काटता हुआ दिखा रहा है। यह सोची समझी साजिश के तहत भारत में एक जिहाद है, जो एक तो मानसिकता पागल की मानसिकता है और दूसरा हमारे धर्म को भ्रष्ट करने का
सोची नहीं, समझी लेकिन साजिश है। पंडित अजय गौतम कह रहे हैं कि आप इसे किसी धर्म से मत जोड़िए। वो कुछ लोग तो ऐसा कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मानसिक रूप से विकृत हैं, जो बीमार हैं, जो परेशान हैं, वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। आप धर्म विशेष से क्यों जोड़ रहे नहीं, हैं? ये धर्म विशेष से जोड़ने के लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि इनके धर्म विशेष का हिस्सा है। इनके कई पिछले 10 सालों में बहुत सारी डिबेट में इनके जो उलामा थे, जो इनके आलिम थे, उन्होंने खुद स्वीकार किया कि हमारे यहाँ जो कोई मेहमान आता है तो हम उसको जो भी खाने के लिए देते हैं, पीने के लिए देते हैं, उसमें थूकते हैं। ये इनकी हदीस का हिस्सा है, यानी कि इनके धर्म का हिस्सा है दूसरे के खाने पीने में थूकना। मैं ये कहता हूँ, देखिए पशु भी जो होता है ना, वो भी जब दाना चुगता है तो वो भी पहले देख लेता है कौन सा साफ दाना खाना है। वो भी इस तरीके की गंदगी नहीं खाता है। लेकिन ये पशुओं से भी बदतर मानसिकता है कि खाना पीना जिसे शुद्धता का प्रतीक माना गया, जिसे ईश्वर का स्वरूप माना गया, हम जब भी भोजन करते हैं सनातन धर्म के लोग उसमें सबसे पहले ईश्वर का भोग लगाते हैं, ईश्वर के लिए प्रसन्नता मानते हैं, उसे अन्नपूर्णा देवी का प्रसाद समझा जाता है। लेकिन दूसरी तरफ ऐसी मानसिकता के लोग जहां खाने पीने के अंदर थूक मिलाना, पेशाब मिलाना, गंदगी मिलाना, ये पाश्विक, जिसे कहते हैं ना, पाश्विक व्यवहार है, दैत्य व्यवहार है, असुरीय व्यवहार है, राक्षसीय व्यवहार है। और वो ऐसा इसलिए करके बहुत प्राउड फील करते हैं। इसके पीछे 2 कारण हैं। एक तो उनके यहाँ हदीसों में लिखा है कि आप दूसरे को इस तरीके से थूकिए, अपमानित करिए, और दूसरा क्या है। मैं आ रही हूँ मुमताज जी, मैं सबका रिएक्शन ले लूं, उसके बाद आप लोगों के पास आ रही हूँ। मुमताज बहन, मैं आ रही हूँ, बस मैं यहाँ रिएक्शन ले लूं, एक बार रिएक्शन ले लूं, मैं स्टूडियो से रिएक्शन ले लूं एक बार, उसके बाद आ रही हूँ। मैं आ रही हूँ, पूरी बात सुनूंगी मुमताज जी। मुमताज जी पूरी बात सुनूंगी आपकी, आप जानते हैं, सुनते हैं। और दूसरा क्या है कि जब ये हुआ कि हिंदू ताकत में रहा, मराठाओं के उसमें जहां मराठा एम्पायर गया, तो वहां उन्होंने कहा कि हम हिंदुओं से सीधा लड़ाई नहीं ले सकते, हिंदुओं से हम लड़ाई में सीधी नहीं जीत सकते। तो इनका एक ही तरीका है इनसे बदला लेने का कि जो भी इनकी पूजा पद्धति है, जो भी इनकी खाने की पद्धति है, जो इनकी आन बान शान है, उसको किसी तरीके से थूक के उसको प्रदूषित करिए और अपने मन की भड़ास निकालिए। इनकी हदीस तो है ही है। साथ में इन्हें पता है इस देश में हिंदू बहुसंख्यक हैं, इस देश में जो है निजाम मुस्तफा कभी नहीं आ सकता, गजवाए हिंद कभी नहीं हो सकता। तो कैसे अपनी भड़ास निकालें? तो कुछ नहीं करिए, कोई जूस पीने आए उसमें थूक दीजिए, कोई पानी लेने आए उसमें थूक दीजिए, कोई दूध लेने आए उसमें थूक दीजिए। तो ये इनका कल्चर बन गया। आप मानिए कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक ये मानसिक, मतलब ये एक षड्यंत्र भी है और ये एक मानसिकता भी है, ये एक भड़ास निकालने का तरीका है। आचार्य कृष्णगिरी, ये देखिए, ये भी एक टूल किट का हिस्सा है। और आप लगातार देख ही रहे हैं किस प्रकार से थूक जिहाद, पेशाब जिहाद, अनेक प्रकार के जिहाद, और ये एक बड़े स्तर पर किया जा रहा है। और रेल जिहाद भी साथ साथ चल रहा है। अभी कल की घटना जो कानपुर की सामने आई, बैक टू बैक कई तो घटनाएं निरंतर मतलब इस प्रकार के कांड किए जा रहे हैं। तो पर्टिकुलर कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये है कि इसमें बहुत बड़ा वर्ग शामिल है और उस वर्ग को कहीं ना कहीं प्रशिक्षित किया जा रहा है। अब आपने देखा भी होगा रामायण में कि विश्वामित्र भगवान राम और लक्ष्मण को अपने यज्ञ की रक्षा के लिए ले गए थे, क्योंकि उनके भी यज्ञ के ऊपर हड्डियां और मांस फेंका जा रहा था। तो ये जो तो उनका नाश करने के लिए विश्वामित्र भगवान राम और लक्ष्मण को ले गए। आज भी उसी प्रकार से आवश्यकता है कि जो लोग इस प्रकार के कृत्य कर रहे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, क्योंकि कोई साधारण घटना नहीं है। अगर तिरुपति बालाजी के मंदिर में इस प्रकार का जो है कांड हो सकता है, ये कोई छोटे मोटे मंदिर में नहीं हुआ है। तिरुपति बालाजी सोचने का विषय है कि जहाँ करोड़ों करोड़ हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है और भारत का सबसे बड़ा मंदिर है, जहाँ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के साधक वहाँ पर जाकर के जो है बालाजी के दर्शन करते हैं। ऐसे मंदिर में, और दुनिया के सबसे बड़ी रेल जो भारत में जिसका सबसे बड़ा नेटवर्क है, उस रेल नेटवर्क को खराब करने के लिए, यानी कि जनता में एक जो भय फैलाने के लिए कि आप ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकते हैं, आप मंदिरों में जाएंगे तो भ्रष्ट हो जाएंगे, ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और ये प्रसाद जिहाद और इस प्रकार के जिहादों पर पंडित प्रकाश जोशी, मैं समझना चाहती हूँ कौन है वो लोग, कौन उकसा रहे हैं ऐसे लोगों को, कौन बरगला रहे हैं, कौन ब्रेन वॉश कर रहे हैं? ये ब्रेन वॉश का ही मामला है या प्रॉपर प्लानिंग होती है कि नहीं ऐसा करना है, तैयार किया जाता है लोगों को, जो आरोप लगाते हैं आप लोग? देखिए, ये षड्यंत्र है, ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, ये षड्यंत्र है। जैसे आज
जो हुआ है मूत्र वाली घटना, कहते हुए भी शर्म आ रही है, जिह्वा भी लटक रही है, लेकिन फिर भी हम बोल देते हैं ये घिनौनी कृत है। देखिए इससे पहले भी 2021 के अंदर मैं बताऊं कि शामली के अंदर भी ऐसा मामला आया है। शामली के अंदर भी एक होटल था, होटल के अंदर वो थूक मिला के लोगों को भोजन पान कराते थे, वो भी पकड़े गए। उसके बाद 2021 में मेरे पास पूरी रिपोर्ट है इसके हाथ में, चाहे तो मुस्लिम पक्षकार भी देख सकते हैं। और उसके अंदर दूसरा देखा जाए तो 2021 के अंदर एक तो शामली होगा और एक मेरठ के अंदर भी शादी समारोह के अंदर ये घटना हुई है। और इसमें नाम भी है, देखिए मोहम्मद इब्राहिम और अनवर, सभी अनवर, ये देखिएगा इसमें नाम भी है। तो जब ये नाम है और जब इनसे पुलिस ने पूछा कि भाई क्यों कर रहे हो ऐसा, तो पता चला कि 10-15 साल से वो करते आ रहे हैं। हमें तो अभी मालूम चल रहा है ये तो साजिश, ये षड्यंत्र बहुत पुराना चल रहा है, ये अभी का नहीं चल रहा है, ये बहुत पुराना है।